बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सवात में दूर में खुशामदीद। आज हमारी जो रेसिपी है वो जिस्म के दर्द, हड्डियों के दर्द, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी के लिए है और बहुत बेनिफिशियल है। इसको आप बना के देखिएगा। और ये पाउडर जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो सबसे पहले हम सिंघाड़ा पाउडर ले रहे हैं। तो सिंघाड़ा जो है उसके बहुत इंतहाई फ़ायदे हैं, जो कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जिस्म को मजबूत करता है, सेहतमंद करता है। जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। भूख को बढ़ाता है और दिली की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी को दूर करता है। जिस्म में खून की फरावानी को बेहतर करता है और गुर्दे की पत्थरी को तोड़ने के लिए बहुत बेहतर है। और इसको पीस के इसका अगर आटा बना लिया जाए तो जो बच्चे पैदा करने वाली खातून है, यानी जब बच्चे पैदा हों तो उस वक्त हम उसको दे सकते हैं कि वो फिर उसके हेल्थ में इजाफा होगा। ये है गोंद कीकर। गोंद कीकर के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये जिस्म को यानी हड्डियों के अंदर लुआब पैदा करती है और ये गर्मी का तोड़ है, यानी कि जिस्म में बहुत ज़्यादा गर्मी हो, किसी किस्म की भी कमज़ोरी हो, ये उसके लिए फ़ायदेमंद है। मर्दाना और जनाना कमज़ोरी में बहुत ज़्यादा मुफीद है। हड्डियों का दर्द हो, जिस्म में दर्द हो, ये आप खा सकते हैं। और ये सर्दियों में खाने की चीज़ है, यानी कि गोंद कीकर। अच्छा जी, इसको भी हम पीसेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे। और इसके बाद जो हमारे पास चीज़ है वो है मूसली सफ़ेद। मूसली सफ़ेद भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन जड़ी बूटी है। और ये जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है ये इंडियन मूसली है, जिसके ऊपर दाग नहीं होता, तो ये सबसे बेहतरीन होती है। ये आप लीजिएगा ज़रूर। और फिर इसको हमने पीसना है। इसके फ़ायदे ये हैं कि आपका जिस्म कमज़ोर हो, हड्डियों में दर्द हो, जिस्म में दर्द हो, बच्चों की कद ना बढ़ रहे हों, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी को ये पूरा करती है। और अगर इसको खाया जाए तो ये ख़वातीन और मर्दों की सारी बीमारियों का इलाज इसके अंदर मौजूद है। इसका पाउडर बना के हम इसको भी शामिल करेंगे और फिर इन सब के जो फ़ायदे हैं वो इकट्ठे हम हासिल करेंगे। ठीक है। अब जो हमारे पास चौथी चीज़ है, यानी एक तो संघाड़ा हो गया, दूसरा गोंद कीकर, तीसरा मूसली सफ़ेद। अब हमारे पास जो चौथी चीज़ है वो है गोंद कतीरा। वो इसको इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और उसके भी बेनिफिट यही हैं कि वो भी जनाना मर्दाना कमज़ोरियों में फ़ायदेमंद है। ख़वातीन के पोशीदा अमराज जो होते हैं उनमें, मर्दों के, और ये कमर के दर्द, जिस्म के दर्द को दूर करती है। जब आपको ऐसे वीकनेस महसूस हो, आप इसका पाउडर बनाएं, थोड़ा सा दूध में डालें और ये थोड़ी देर बाद यानी नीम गर्म दूध में डालेंगे तो ये फूल जाएगा। ये अकेले खाने का तरीका बता रही हूँ। तो इसको हमने थोड़ी देर रख देना है, फूल जाएगा, आप उसको खा लें। आप देखें कि दिनों दिनों में जिस्म अच्छा होने लग जाता है, कद जो है ना वो अच्छा बढ़ने लग जाता है और हमारी जो जिस्मानी कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाती है, रंग साफ़ हो जाता है। बहुत से इसके फ़ायदे हैं। तो ये देखें, सबसे पहले हमने पीस लिया है अपने सिंघाड़ा को। तो सिंघाड़ा का जो पाउडर बन गया है पीस कर, वो ऐसा हो गया। आप इसको देखें कि इस तरीके से आटे की तरह हो गया है ये सारा पीस कर। तो ये क्रिस्टल यानी कि इसके नहीं बने, ये आटे की तरह हो गया। और इसको जो है ना हमने छानना है इसके बाद, और फिर ये भी हम उसके अंदर शामिल करेंगे और इसके फ़ायदे उठाएंगे जनाब। अब दूसरी चीज़ जो है वो है हमारे पास गोंद कीकर। इसको भी हमने पीस लिया है और ये देखें, ये इस तरह छोटे छोटे क्रिस्टल की तरह से इसमें दानेदार सा हो गया ये आगे हमारे पास। इसको भी हम छानेंगे और जो इसका जो मोटे मोटे दरदरा सा रह जाएगा उसको दोबारा हम पीसेंगे। ठीक है। अब जो तीसरी चीज़ हमारे पास है वो है गोंद कतीरा। उसको भी हमने पीस लिया और ये देखें इस तरीके से इसका भी एक पाउडर क्रिस्टल छोटे छोटे से पार्टिकल से बन गए हैं इसके। तो ये भी बहुत, यानी इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं दूध के साथ, और हम इसको जब अपने पाउडर बनाएंगे दवाई के अंदर शामिल करेंगे तो भी आप देखिएगा। अच्छा जी, अब इन सारी जितने भी हमारे पास दवाएं हैं ये चार, इनको हमने इस तरीके से पीसने के बाद छन्नी में डाल देना है और उसको हमने छान लेना है। अब 3 पाउडर हमारे पास आ चुके हैं, चौथा मैं आपको दिखाती हूँ, यानी कि मूसली सफ़ेद का। तो थोड़ा मुश्किल से पीसते हैं, लेकिन अच्छा ग्राइंडर हो तो बहुत अच्छे से पीस जाते हैं। हामन दस्ते में पिसवा लें, पीस लें, या किसी पंसारी से पिसवा लें, लेकिन आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। सर्दी गर्मी के लिए बहुत अच्छा है ये। तो इसको हमने इस तरीके से छन्नी के अंदर चम्मच से हिला हिला के छानते हैं और इसका ये देखें इस तरीके से पाउडर निकल आएगा। ये पाउडर हम प्रिजर्व कर लेंगे। उसको कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ।
तो जनाब वो हमने छान लिया, जो हमारा पाउडर बन गया था वो ये रहा, और ऊपर से जो दरदरा सा रह गया है उसको हमने दोबारा से पीसना है और फिर इसके अंदर हमने शामिल कर लेना है। तो ये फेंकना नहीं है, ये सारी वही ग़िज़ाइयत है, वही दवाएं हैं जो कि पिस चुकी हैं। अच्छा जी, अब हमने सारा पूरा जितना भी था उसको पीस कर इस तरीके से हासिल कर लिया है एक पाउडर सा। अब इसको हम आपको तरीका बताते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये बच्चों और बड़ों के लिए यकसा है, यानी बच्चों को हम कम क्वांटिटी में दे सकते हैं और बड़ों को ज़्यादा। तो ये पहले दिन जो हमारी खुराक होगी दूध के साथ वो इतनी, आप दूध पसंद करते हैं उसके साथ खाएं, वरना पानी के साथ कोई मसला नहीं है। तो ये देखें जनाब, इस तरीके से इतना 1/4 चम्मच हम लेंगे, और अगर आपको पहले दूसरे दिन में फ़ायदा नज़र आता है और आपको सूट करता है तो आप उसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से 1/4 चम्मच स्टार्ट लेना है। बच्चों को जो है ना हम दूध के अंदर मिला के दे सकते हैं, जैसे वो दूध पी रहे हो हम मिला दें उनको। एक तो अच्छा सा इसका जायका है बहुत ज़बरदस्त, और दूसरा जो है ना ये उनको बुरा भी नहीं लगेगा और बेनिफिट उसके पूरे पूरे बच्चों के अंदर जाएंगे। तो ये दूध में मिलाकर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा दूध हम 1 चम्मच के अंदर लेंगे। ये हमारा नीम गर्म दूध है, आप ज़्यादा गर्म दूध के अंदर भी डाल सकते हैं और फिर उसको ठंडा कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। तो ये पाउडर नहीं रहेगा बल्कि एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा जैसे क्रीम होती है। ये देखें ये गाढ़ा हो गया है और क्रीम की शक्ल इसकी हो गई है। अब इसको हमने इसी दूध के अंदर शामिल कर देना है। इसको ऐसे मिक्स करेंगे, थोड़ी देर बाद ये फूल कर, ये देखें बिल्कुल दूध की शक्ल इख्तियार हो गई है, यानी क्रीम सी बन गई है। अब इसको हम दूध के अंदर डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो ये देखें इसको कि ये हल हो गया है बिल्कुल दूध में। अब आप बच्चों को इस तरीके से दे सकते हैं कि बच्चे जो है ना उन बगैर किसी तरद्दुद के, किसी फीलिंग्स के, क्योंकि कोई ऐसा इसका कड़वा या सख्त जायका नहीं होता, बल्कि बहुत अच्छा जायका होता है और खुशबू भी सही है, नॉर्मल है। तो आप ये बच्चों को भी दे सकते हैं, खुद बड़े भी पी सकते हैं, और देखें कि इसके कितने फ़ायदे। एक दिन में आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा, यानी एक खुराक आप लें और सुबह उठें आपको फ़ायदा नज़र आएगा। तीसरा तरीका हमारे पास ये है कि ये कैप्सूल हैं मेरे पास, ये 20 mg के हैं। इसके अंदर हम इसको फिल करेंगे तो ये भी उतना ही 1/4 चम्मच के करीब हो जाएगा। अगर आपको एक कैप्सूल आप लें और आप समझ रहे हैं कि आपको डाइजेस्ट हो गया है तो आप 2 कैप्सूल ले सकते हैं, वरना एक कैप्सूल भी आप ले सकते हैं, और फिर इसको रेगुलर लें और इसके बेनिफिट देखें कि आप कितने इसके फ़ायदे उठाएंगे। इस तरीके से हमने कैप्सूल भर लेना है और फिर इसको जो मैंने आपको तरीक़ेकार बताया है उसको आपने इस्तेमाल करना है। ये देखें ये हो गए हमारे 3 तरीके जो कि हम इस पाउडर को ले सकते हैं और अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। जो हमारे जोड़ों में दर्द होता है, हमारे खून की कमी हो जाती है, हमारे घुटनों में दर्द होता है, हमारे कंधे और हमारे ये जो पीछे से पट्टे दुखते हैं, ये उन सब के लिए बेनिफिशियल है। तो ये हमारा आजमूदा है, ये पता हो हमने इस्तेमाल किया हुआ है, इसीलिए इसको बार बार हम रिपीट भी करते हैं और सदका जारिया के तौर पर लोगों को भी देते भी हैं और उनको बताते भी हैं किस तरह बनाएं। चलिए जी, आप भी बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक नई शानदार रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।